नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हरियाणा की भूगर्भिक संरचना के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा के बारे में। देखिएगा, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की भूगर्भिक गतिविधियों में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो इन परिवर्तनों के बारे में यदि हम बात करें तो एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है और इस टाइम स्केल के अनुसार एक काल हुआ करता था जिस काल का नाम था ओजोइक काल। ओजोइक टाइम पीरियड था। इसमें हरियाणा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए पैलोजोइक काल, जिसे पुराजीवी महाकल्प कहा जाता है या जीवन युग का प्रथम काल कहा जाता है, क्या इसमें हरियाणा में कोई परिवर्तन हुआ? तो इसमें भी हरियाणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो काल आया था मेसोजोइक काल, जिसे मध्यजीव युग कहा जाता है। मध्यजीव युग के अंदर हरियाणा की भूगर्भिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुए थे वो कौन से काल में हुए थे, तो आप आंसर दे देंगे मेसोजोइक काल के अंदर ये सभी परिवर्तन हुए थे। अगला काल आया था सेनोजोइक काल, जिसे नूतन जीवी या तीसरी जीव युग कहा जाता है। इसमें हरियाणा में क्या हुआ था, जो हरियाणा में नदियां बह रही हैं, अलग अलग समय की जो नदियां बह रही हैं, तो नदियां बनी थी, नाले बने थे, पहाड़ बने थे, अलग अलग जगह पर आपके पहाड़ भी बने थे, टीलों का निर्माण भी हुआ था, राज्य की जो अवस्थिति थी उसका भी निर्माण हुआ था, और साथ में हरियाणा की जलवायु का जो निर्धारण था वो भी इसी में हुआ था। तो ये जो सेनोजोइक काल है इसमें हरियाणा में काफ़ी परिवर्तन हुए, और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे वो किस में हुए थे? मेसोजोइक में। तो इसमें से एग्जामिनर पूछ सकता है। अब उसके बाद में यदि एग्जामिनर यदि ये पूछता है, देखिए जो एम एल भार्गव है, एम एल भार्गव ने क्या बताया है हरियाणा के बारे में, तो एम एल भार्गव कहते हैं कि हरियाणा का जो पश्चिमी दिशा थी, यहाँ पर इस एरिया के अंदर, यहाँ पर हरियाणा के पश्चिम में, ये वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, पश्चिम में यहाँ पर एक लेक हुआ करती थी। राजस्थान के अंदर अब भी एक लेक है जिसका नाम है सांभर लेक है, और यहाँ पर एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था, यहाँ पर जो पानी से भरा हुआ है क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम था सारस्वत। तो हरियाणा के पश्चिम में क्या हुआ करता था? हरियाणा के पश्चिम में सारस्वत हुआ करता था, जिसके निक्षेप बच करके जो सांभर झील आज बची हुई है वो यही है। और हरियाणा के पूर्वी भाग में, हरियाणा का ये जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर कहता है हरियाणा के पूर्वी भाग में एक सागर हुआ करता था जिसका नाम था अखावत सागर। तो हरियाणा के पूर्व में यहाँ पर जो पानी भरा रहता था वहाँ पर एक सागर था जिसका नाम था अखावत, और अखावत सागर के ही निक्षेप जो बचे हुए हैं उसको नजफगढ़ झील के नाम से जानते हैं। नजफगढ़ झील इसी का हिस्सा था। और यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो अरावली पहाड़ी थी, अरावली पहाड़ी हमेशा बर्फ से ढका रहता था। अरावली पर्वत जो है ना, ये बर्फ से ढका रहता था। यहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बर्फ हुआ करती थी। यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर वर्षा भी अधिक होती थी, वर्षा भी अधिक होती थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है, ये सभी स्थितियाँ थी। ये बताते हैं कर्नल एम एल भार्गव, बताते हैं हरियाणा की स्थिति के बारे में। उनके अनुसार आए तो ऐसा सब आप बोल सकते हो कि वो क्या कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, देखो दोस्तों, हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजन जो किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो है डिवीजन ऑफ हरियाणा का बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो वो 3 क्षेत्रों में किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। एक क्षेत्र को बोलते हैं कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र जो है ना, हरियाणा का ये वाला जो क्षेत्र था ना, इसे बोलते हैं कुरुक्षेत्र। अब कुरुक्षेत्र के बाद दूसरा क्षेत्र बोलते हैं हरियाणा या जटियात क्षेत्र। इधर का ये जो क्षेत्र बचा है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं जटियात क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र बटियाना क्षेत्र, फतेहाबाद के अंदर जो बाटू वाला क्षेत्र है। इन 3 भागों में बांटा था, 1, 2 और 3। एग्जाम में पूछा कहाँ कहाँ कौन सा था, उनके डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आया कि हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभाजन कितने भागों में किया था, तो वो 3 भागों में आप आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये 3 भाग कौन कौन से थे, इसमें थोड़ा सा हम आप है ना इसको जूम करके पढ़ लीजिएगा। जूम करके पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो पहला जो क्षेत्र था ना, तो उसमें नाम दिया था कुरुक्षेत्र था। अब ये कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का जो एरिया था ना, यहाँ पर आप देखेंगे ना तो कुरुक्षेत्र का एरिया लिखा हुआ है, और कुरुक्षेत्र का एरिया जो था 28 डिग्री 30 मिनट, इधर से शुरू हो जाता है ये अक्षांश 28 डिग्री 30 मिनट, इससे लेकर के और 30 डिग्री तक फैला हुआ था। यहाँ तक तो अक्षांशों में बताया। फिर कहता है देशांतरों में 76 डिग्री से लेकर के और 77 डिग्री तक फैला हुआ था। मतलब ये जो एरिया बच गया ना, ये सारा का सारा, इसको कुरुक्षेत्र बोलते थे।
अब इसमें बताता है कि इसमें जिले कौन कौन से आते थे उस समय पर। तो उस समय पर जो जिले आया करते थे ना, इसमें यहाँ पर एक तो करनाल जिला आया करता था दोस्तों। एक तो कौन सा जिला था? करनाल जिला था, यहाँ पर करनाल डिस्ट्रिक्ट था, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर जींद, ये थे। और ये जो क्षेत्र था ना पूरा का पूरा, ये सारा का सारा जो क्षेत्र था, ये बड़ी धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। एग्जामिनर पूछे कि धार्मिक दृष्टि से कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था, तो उस समय पर जो कुरुक्षेत्र था ना, जो एरिया बांट दिया गया था, वो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और इस एरिया में यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ से एक नदी बहा करती थी। इस नदी का नाम था चेटांग। इस नदी का क्या नाम था? चेटांग। धार्मिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण था। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती थी? चेटांग नदी बहती थी। और इस क्षेत्र के अंदर ना यहाँ पर रेतीला हिस्सा नहीं था। जो कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा था, यहाँ पर क्या नहीं था? रेत नहीं था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि कहाँ पर रेतीला हिस्सा नहीं था। तो ऊपर वाला जो कुरुक्षेत्र वाला हिस्सा, वो रेतीला हिस्सा नहीं था। अब दूसरा क्षेत्र बताता है जिसको बोलते हैं हरियाणा का जटियात क्षेत्र। हरियाणा का जटियात क्षेत्र एग्जामिनर बताता है कि कहाँ से कहाँ तक था। अक्षांशों में देखें तो 29.30 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री के मध्य था। और इसमें जिलों की बात करें तो जिले कौन कौन से आए थे इसमें? अब वर्तमान समय के यदि हम देखें तो ये कहता है हास्य एरिया था इसी में, फतेहाबाद का एरिया भी इसी में था, हिसार का एरिया भी इसी में था, भिवानी वाला एरिया भी था, रोहतक वाला एरिया भी था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र में जाटों की अधिकता थी। और जाटों की अधिकता के कारण से इसको जटियात क्षेत्र कहा जाता था, या इसी जटियात क्षेत्र को हरियाणा के नाम से जानते थे। ये भी याद रखना, जटियात क्षेत्र को ही आप किस नाम से जानते थे? हरियाणा के नाम से जानते थे। तीसरा जो क्षेत्र था ना दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम था भटियाणा। तीसरा जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र का नाम था भटियाणा। भटियाणा, यहाँ पर भटियाणा जो है उस समय पर यदि हम देखें तो ये फतेहाबाद जो एरिया पड़ता है ना, इस फतेहाबाद के अंदर था भटियाणा क्षेत्र। फतेहाबाद में भी था और साथ में भट्टू में भी था। फतेहाबाद के भट्टू में भी था। और यहाँ पर स्थिति क्या थी? भाटी राजपूत यहाँ पर ज़्यादा हुआ करते थे। कौन हुआ करता था? भाटी राजपूत यहाँ ज़्यादा हुआ करते थे। इसको ध्यान से समझ लेना दोस्तों, भटियाणा। भटियाणा जो था ना, भटियाणा कहाँ कहाँ था? फतेहाबाद में और भट्टू में। भट्टू फतेहाबाद में पड़ता है। और किसकी अधिकता थी यहाँ पर? भाटी राजपूतों के क्षेत्र के अंदर अधिकता हुआ करती थी। ये एग्जामिनर सभी बताता है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, इन तीनों क्षेत्रों को आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ तीनों समझ भी आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखो, लैंडफॉर्म के आधार पर आ गया। अब क्वेश्चन आ गया भू आकृति के आधार पर। यदि एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि हरियाणा की भू आकृति के आधार पर हरियाणा का जो विभाजन हुआ ना, वो कैसे हुआ, तो लैंडफॉर्म के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा। देखो, कहता है समतल तरंगित मैदान है। पूछा है कितने परसेंट है, तो ये 68.12% है समतल तरंगित मैदान। यहाँ पर एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है घग्गर, और यहाँ पर यमुना नदी बहती है। इनके बीच में जो मैदान है ना दोस्तों, इस पूरे मैदानों को तो हम बोलते हैं मैदानी भाग। अब ये मैदानी जो भाग है ना, ये दो तरीके के हैं। दो तरीके कौन कौन से? एक तो बिल्कुल प्लेन है, एक तो बिल्कुल प्लेन ऊपर वाले एरिया में, और फिर यहाँ पर थोड़े से ऊपर नीचे है, अप डाउन है। तो इनको बोलते हैं, जो प्लेन है उनको तो बोलते हैं समतल तरंगित मैदान। और फिर यहाँ पर जो उनको बोलते हैं तरंगित या लहरदार या उर्मिल मैदान। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये तो है 68.21%। ये वाला जो हिस्सा है, ये कितने प्रतिशत है? ये तो है आपका 68.21%। और निचला जो हिस्सा है जिसको तरंगित लहरदार उर्मिल बोलते हैं, ये 25.51%। और ये दोनों मिलकर के 93.76% बनाते हैं। अब एग्जामिनर ये पूछे कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन फैला है, तो आप आंसर दोगे तरंगित मैदान। समतल तरंगित मैदान जो है ये सबसे ज़्यादा फैला है। लेकिन साथ में पहाड़ियों के ठूठ भी हैं। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ ना, उनके ऊपर उभरे हुए ये एरिया भी हैं। कुछ एरिया यहाँ पर भी उभरे हुए ये भी हैं। और साथ में ना रेत के टीले भी हैं। इन्हीं के एरिया के साथ साथ में रेत के टीले भी हैं। और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? 6.24% एरिया बनाते हैं। आओ इन्हीं को डिटेल में देखते हैं, इन्हीं एरिया को डिटेल में देखते हैं। जब एग्जामिनर यदि ये पूछता है, सबसे पहले एग्जामिनर ये पूछता है कि हरियाणा की जो भू आकृति है वो कितने कौन सबसे ज़्यादा है, तो उसमें आंसर दोगे कि इसमें सर्वाधिक जो भाग में फैला हुआ है ना, ये समतल मैदान फैले हुए हैं, जिसको घग्गर यमुना का मैदान भी बोला जाता है। समतल मैदानों को
घग्गर यमुना का मैदान बोलते हैं। और साथ में तरंगित या लहरदार मैदान है। अब ये 68.21 है, ये 25.55 है, और दोनों मिलकर के 93.76 है। दूसरा पहाड़ियों के ठूठ भी हैं। अब इसमें सबसे पहले समतल मैदानों के बारे में बात करते हैं। अब जैसे आप देखें ना, हरियाणा के अंदर यहाँ पर तो नदी वाला जो क्षेत्र है ना, इधर से घग्गर नदी बह रही है और इधर से यमुना नदी बह रही है, और दोनों के बीच में जो बच गया, इसके बीच में यहाँ पर ये जितना एरिया बच गया, इसको समतल और तरंगित मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल और तरंगित मैदान, या इसी को बोलते हैं घग्गर यमुना का मैदान। इसी को हम क्या बोलते हैं? घग्गर यमुना का मैदान भी इसी को ही हम बोलते हैं। एग्जामिनर बताता है कि इसकी ऊंचाई के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो इसकी ऊंचाई जो है ये 200 से 300 मीटर है। और हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ थी ना, ये जो हिमालय से नदियाँ निकले, इन्होंने इसको बांट दिया है, इनके निक्षेप यहाँ पर जमे हुए हैं। इसके बारे में बताया। अब दूसरे एरिया के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो एरिया दोस्तों, जिसको आप बोलते हैं अरावली, जिसको आप बोलते हैं दोस्तों आपका पहाड़ियों का ठूठ और रेत के टीले। अब जब पहाड़ियों का ठूठ के बारे में बात करोगे तो इसमें पहाड़ियों वाला क्षेत्र आपको नजर आएगा। अब पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है ये आपका अरावली है और शिवालिक है। अब अरावली कितने परसेंट है? आपका 3.09%, कुछ इस तरीके से हरियाणा में फैला है। अरावली 3.09% में फैला हुआ है। जबकि इस एरिया में है शिवालिक, उत्तर पूर्वी भाग में, और शिवालिक फैला हुआ है 1.67%। एग्जामिनर ये पूछ ले शिवालिक कितना फैला है, तो 1.67%, और अरावली कितना फैला है? 3.09%। ठीक है। अब देखो जो शिवालिक है ये कौन कौन से जिलों में फैला है? दक्षिणी भाग में फैला ना, ये साउथ एरिया है। इसमें यहाँ पर महेंद्रगढ़ आ जाएगा, महेंद्रगढ़ जिला है। साथ में रेवाड़ी आ जाएगा, गुरुग्राम आ जाएगा, इधर से भिवानी वाला एरिया आ जाएगा, दादरी वाला एरिया आ जाएगा, निचले हिस्से से पलवल आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये अरावली वाला क्षेत्र है दक्षिणी भाग में। जबकि यदि आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में देखोगे ना, यहाँ पर आपका ये आपका शिवालिक वाला क्षेत्र, जिसमें पंचकुला आ जाएगा, अंबाला आ जाएगा और यमुनानगर आ जाएगा। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये तीनों जिले इसी के अंदर आ जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब एग्जामिनर यदि ये पूछे कि हरियाणा का जो ढलान है वो किस डायरेक्शन में है, तो हरियाणा का जो ढलान है ना, हरियाणा का जो स्लोप है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम रहेगा, इसको याद रखेगा। अब आपने पढ़ा समतल मैदान 68.21%, तरंगित या उर्मिल मैदान 25.5%, पहाड़ियों के ठूठ जिसमें अरावली है 3.09% और शिवालिक है 1.67%। जबकि इनको मिला दिया जाए ना, इन सभी को मिला करके जब आप बात करते हो, इनको मिला करके आप पढ़ो, तो इसमें से मैदान जो है ना, समतल मैदान और तरंगित उर्मिल मैदान जो है 93.71 है, और पहाड़ियों के जो ठूठ है ना वो 6.24% इसके अंदर आ जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, अगले पेज पर चलते हैं। अब देखो एग्जामिनर यदि यहाँ से ना थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देता है, और एग्जामिनर अब ये पूछे कि हरियाणा की वेबसाइट के अनुसार, एचएसएससी के अनुसार यदि ये पूछे कि हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर देना 5 भागों में। हरियाणा को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। तीनों बात अभी तक मैंने अलग अलग बताई हैं, तीनों को ध्यान से समझ लेना दोस्तों। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक में जाके देख लेना। ये कहता है एक क्षेत्र है बांगर क्षेत्र, बांगर मैदान। दूसरा लहरदार रेतीले मैदान है। अब जो बांगर मैदान है ना, बांगर मैदान है ये, इसकी ऊंचाई 230 से 350 मीटर बताई। दूसरा घग्गर यमुना का मैदान या जलोढ़ मैदान 300 मीटर इसकी ऊंचाई बताई। तीसरा अरावली पर्वत 300 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई बताई। अगला बताया शिवालिक क्षेत्र 400 मीटर इसकी ऊंचाई बताई। और अगला बताया गिरिपात क्षेत्र, इसकी ऊंचाई इन्होंने बताई 400 मीटर से कम है गिरिपात क्षेत्र की ऊंचाई। अब देख लो ये है कहाँ पर, इन्होंने कहा बांगर मैदान, लहरदार रेतीले मैदान। यहाँ से एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम है घग्गर, और इधर यमुना नदी बह रही है। और इसमें जहाँ पर आपका घग्गर है और ये यमुना, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है जहाँ से ये नदियाँ बहती हैं, उसको तो बोलते हैं खादर बोलते हैं, या घग्गर यमुना का मैदान बोलते हैं। उसके बीच में जो भाग रह गया ना, इसको बोलते हैं बांगर। इसके बीच वाला क्षेत्र जो रह गया इसको बोलेंगे बांगर। अब यहाँ पर जो पर्वत हो गया, इधर वाले एरिया में येलो कलर्स में दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो पर्वत हो गया इसको बोलते हैं अरावली पर्वत। क्या बोलेंगे? अरावली पर्वत। और इसके ऊपरी भाग में यहाँ पर जो पर्वत हो गया उसको बोलते हैं आप शिवालिक पर्वत।
और इस शिवालिक पर्वत की तलहटी में निचले हिस्से में ये जो हिस्सा इसको बोलते हैं गिरिपाद। गिरिपाद तो जैसे इन्हीं 5 भागों को मानती है दोस्तों। आशा करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।